चलिए, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ हम नंबर देख रहे थे। साथ तक लास्ट नंबर हम ये किए थे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखे थे, जहाँ पे बोला था कि एक प्लेयर सिलेक्ट नहीं होगा भाई, एक प्लेयर होगा ही, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, लिखते हैं। क्या बोला भाई, गाड़ी को दे दिया क्या? ओह, गुड इवनिंग बोला क्या? बीच में साथ एक नेटवर्क कट गया था तो कुछ और कुछ नहीं दे दिया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, है ना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। लिखिए, ए कमिटी, लिखिए आप भी लिखिए साथ में, है ना, ए कमिटी of 12 persons of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in a committee? And how many of these committees women are in majority? चलिए, क्वेश्चन एक बार पढ़िए बच्चों आप लोग, है ना, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? देखिए, क्वेश्चन क्या बोला था, कमेटी ऑफ 12, 12 जन का कमेटी हमें बनाना है, ठीक है ना। अब कमेटी में क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है कि भाई उस कमेटी में 9 वुमेन तो रहेंगे, है ना, सॉरी सर, कमेटी बनाना है हमको 12 जन का, और हमारे पास कितना वुमेन है, 9 वुमेन है,
और 8 मेंस, है ना। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन ए कमिटी। बोला कम से कम 5 जन तो होना ही चाहिए भाई कमिटी में। कितने होने चाहिए? 5 वुमेन होने चाहिए कमिटी में। आपको कमिटी कितना इनका बनाना है बच्चों? 12 जन का कमेटी बनाना है। बोला कम से कम 5 वुमेन होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब समझते हो ना, है ना। हम 10th क्लास में पढ़े थे कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 वुमेन होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा। आप 4 वुमेन नहीं रख सकते कमेटी में, 5 वुमेन रहेगा ही, ठीक है। तो सॉल्यूशन थोड़ा समझते हैं हम लोग कि क्या क्या चांसेस है मेंबर सिलेक्ट। पहले तो बात है कि सिलेक्ट करना, दूसरा बात है पहला तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। हो सकता है आप बोलेंगे सर 5 वुमेन रखते हैं एंड कितना मैन बच गया भाई। टोटल कितना दिन का हमें कमेटी बनाना था? 12 दिन का कमेटी बनाना था। अगर 5 वुमेन है तो कितना मैन लगेंगे हमको? 7 मैन। ये हो सकता है, ये एक कमेटी बन सकता है कि जिसमें 5 वुमेन ही रहे और 7 मैन रहे। या फिर और आ गया बच्चों, और में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। हो सकता है 6 वुमेन रहे और कितना मैन रहे बच्चों? टोटल 12 दिन का कमेटी बनाना है भाई, 6 वुमेन रख लिए तो कितना मैन रखोगे? 6 मैन रखोगे, हाँ। या फिर ये केस हो सकता है कि 7 वुमेन रहे तो कितना मैन रह जाएंगे? अगर 7 वुमेन है तो मैन कितना रहेंगे? 5 मैन रह जाए। या फिर ये हो सकता है कि 8 वुमेन हो, 8 वुमेन हो तो कितना मैन रह जाएंगे बच्चों? 4 मैन रह जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि 9 वुमेन रहे तो कितना मैन रहेंगे? 3 मैन रहेंगे, ठीक है। क्या हम ऐसा केस कर सकते हैं जिसमें 10 वुमेन हो जाए? 10 वुमेन हो जाए, 2 मैन रह जाए। 10 वुमेन रख सकते हैं क्या बच्चों हम एक कमेटी में? 10 वुमेन रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? हाँ, क्वेश्चन में 9 वुमेन था, उससे ज्यादा नहीं है। है ना, तो ये चांसेस है। चलिए अब सिलेक्ट करते हैं बच्चों। 5 वुमेन, कितना वुमेन था भाई हमारे पास? 9 वुमेन और 8 मैन। तो 9 वुमेन में से 5 वुमेन आप किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों? 9C5 इंटू 8 मैन से 7 मैन सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? 8C7 प्लस 9 वुमेन में से 6 वुमेन सिलेक्ट करना है, 9C6 इंटू ये हो जाएगा 8C6 प्लस 9 वुमेन में से 7 वुमेन सिलेक्ट करना है तो 9C7 इंटू 8 मैन से 5 मैन सिलेक्ट करना है तो 8C5 प्लस 9 में से 8 सिलेक्ट करना है तो 9C8 इंटू 8 में से 4 8C4। 9 में से 9 को सिलेक्ट करना है 9C9 इंटू 8 में से 3 सिलेक्ट करना है 8C3। सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बात? देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन को, एक बार अच्छे से देखिए बच्चों। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए कि नहीं सर नहीं समझ में आया। देखिए एक बार अच्छा से बच्चों समझ में आया कि नहीं। बच्चों सबको समझ में आया? चलिए अब सेकंड बिट में पूछा था क्या, इन हाउ मेनी केसेस वुमेन्स आर इन मेजोरिटी।
तो कौन कौन सा केस में वुमेन मेजॉरिटी है? मतलब वुमेन ज़्यादा हैं किस किस केस में? भाई मोहित चाबी नहीं की जा भाई, छोड़े देबू। वुमेन्स आर इन मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे है? इस केस में है भाई 9C7 इंटू 8C5, इसमें वुमेन ज़्यादा थे कमेटी में, और इसमें थे 9C8 इंटू 8C4 में थे, या 9C9 इंटू 8C3 थे। इतना सारा केसेस में आप लोग लिखे बच्चों में, खाली गाड़ी ऊपर चढ़ा के आ रहा हूँ, है ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया, लिख दिए बच्चों? हेलो, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। एक मिनट बच्चों, मैं इसको मेल करता हूँ, इतना फोटो इतना क्वेश्चन लिखने में मेरा जान चला जा रहा है। 2 मिनट में फोटो भेज दूंगा ना, इतना कौन लिखेगा।
के मुई देख ग्रुप में भेजा हूँ बच्चों, देख पाएंगे आप लोग? नहीं देख पाएंगे ना ग्रुप में भेजने से? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ यार, ये सब जुगाड़ झंझट नहीं हो पा रहा है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ, ग्रुप में आ गया, ग्रुप से देख ले रहे हैं ना आप लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिनको नहीं आ पा रहा, देखिए ग्रुप से नहीं देख पा रहे उन लोग सुन लीजिए क्या बोला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड में से 4 कार्ड आप किस प्रकार में सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों? 4, हाँ हाँ, कितना बोलो भाई? 52 कार्ड था, 52 कार्ड में से 4 कार्ड आपको सिलेक्ट करना था, तो हो जाएगा 52C4, ठीक है। नेक्स्ट बिट 1 देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बोला था। बिट 1 में क्वेश्चन पूछा था 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट मतलब क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कार्ड में 4 सूट होता है, पता है कि नहीं? याद है तो बच्चों प्लेइंग कार्ड सबको याद है कि नहीं है? 13 क्लब होता है, 13 डायमंड होता है, 13 स्पेड होता है, और 13 क्या होता है कि हार्ट, 13 हार्ट होता है, 4 सूट होता है ना। हर सूट में 13 कार्ड होता है। तो बिट 1 का क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए। तो सेम सूट का होना चाहिए मतलब क्या हो सकता है, सेम एक सूट में 13 कार्ड है, तो हो सकता है कि चारों कार्ड हो सकता है आपका डायमंड का हो, या फिर हो सकता है मे भी हो सकता है चारों कार्ड किसका हो भाई, हार्ट का हो, या फिर हो सकता है चारों कार्ड किसका, क्लब का हो, या फिर चारों कार्ड किसका हो, स्पेड का हो। तो ये चारों चीज हो सकता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 4 × 13C4। देखिए ठीक समझ में आया कि नहीं? सेकंड बिट समझ में आया बच्चों? फर्स्ट बिट समझ में आया? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट का मतलब समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया बच्चों? बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट बिट देखते हैं, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। चारों कार्ड अलग अलग सूट का होगा। कंफर्म चीज है कि भाई चारों कार्ड अलग अलग सूट का होगा। हो सकता है कि एक, हो सकता नहीं, होगा ही। क्या होगा भाई? एक कार्ड होगा डायमंड का, सेकंड कार्ड होगा क्लब का, सॉरी 2 लिख दिया। नेक्स्ट कार्ड होगा किसका, स्पेड का, और नेक्स्ट कार्ड होगा किसका, जो मैं बोलना भूल गया उसका। तो चारों का, हाँ, 4 हार्ट का, चारों का एक एक है ना। तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, जो भी, इसको ऐसे आप लिखिए। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बात देखिए, देखिए ठीक लिखा हूं कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? सेकंड बिट सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? बढ़िया।
नेक्स्ट थर्ड बिट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बिट का क्वेश्चन क्या बोला था कि 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। भाई चारों फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड कितना है अपने पास? कितना फेस कार्ड होता है बच्चों? हाँ 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 12 फेस कार्ड होता है। किंग क्वीन जैक, बस एस को काउंट नहीं करना। किंग क्वीन जैक 12 फेस कार्ड होता है। तो 12 फेस कार्ड में से 4 फेस कार्ड सिलेक्ट करने का वेज होगा 12C4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए बिट 4 क्या बोला था? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। बच्चों सेम कलर के होने चाहिए, चारों कार्ड सेम कलर के होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? मतलब कि हो सकता है चारों कार्ड क्या हो, ब्लैक हो, या हो सकता है चारों कार्ड क्या हो, रेड हो। तो चारों कार्ड अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक कार्ड कितना होता है बच्चों? 26 तो ब्लैक कार्ड होता है। तो हो सकता है 26 का 26 में से 4 कार्ड ब्लैक हो, या फिर मतलब प्लस, या फिर 26 लाल हो, या 26 काला। तो 26C4 प्लस 26C4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला भाई। बिट 5 लास्ट क्वेश्चन। बिट 5 में कर लिया तो 4 कहाँ गया? सॉरी, एक्चुअली मैंने पहले बिट 5 कर दिया हूँ, है ना। ये बिट 5 का क्वेश्चन ये है, बिट 4 का क्वेश्चन ये है। बिट 4 क्या बोला? 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड होना चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो बोला है, दो पूरा क्लियर बोलता है, 2 रेड कार्ड होगा एंड 2 ब्लैक कार्ड होगा। तो कितना रेड कार्ड है हमारे पास? 26। तो 26 में से 2 रेड कार्ड होगा, तो 26C2 एंड बोल दिया मतलब इंटू हो गया। 26 में से 2 रेड कार्ड होगा तो 26C2। 2 रेड कार्ड 2 ब्लैक कार्ड। ए बाबू आओ, सबको भाई बोल दो, आओ। क्या हो गया? हो गया बच्चों, लिख दिए? बच्चों चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कर लेंगे मेरे हिसाब से, बना लेंगे इसका आंसर, है ना। वही कमेटी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed in how many can it be formed if at least one woman is to be included? ट्राई कीजिए तो बच्चों, जिनका हो जाएगा भेजिएगा फोटो, मेरे हिसाब से कर लेंगे आप लोग। ट्राई कीजिए। उठा दे उसको, दे दे मम्मा को।
कर पा रहे हैं? हो गया? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ये जो इन्फोटेनमेंट जो आप टीचर देख रहे हैं और इन्फोटेनमेंट सिस्टम की तो ना पड़ी भी हो सकता है। देखते हैं। देखिए बच्चों, अपने पास 5 मैन है। देखते हैं। दीपन शिवानी, एक मिनट चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। हाँ, 5 मैन है एंड 2 वुमेन है। आपको बनाना था कमेटी 3 का, जिसमें 1 वुमेन कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। हो सकता है ये कमेटी हो जिसमें 2 मैन हो एंड 1 वुमेन हो, और हो सकता है इसमें क्या हो, 1 मैन हो एंड 2 वुमेन हो। ये हो सकता है कि नहीं बच्चों? ये दोनों केस हो सकता है कि नहीं? है ना? तो 2 मैन, 2 मैन को 5 में से कितना सिलेक्ट, कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C2 एंड मतलब इनटू 2 मैन में से 1 वुमेन, मतलब 2C1, और है मतलब प्लस 1 मैन। 5 मैन से 1 मैन कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C1 एंड मतलब इनटू 2 वुमेन में से 2C2। आंसर ठीक है? चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिख लिया सब, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon? क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन। हेक्सागोन में कितना साइड होता है? कितना साइड होता है? 6।
जितना साइड उतना वर्टेक्स, हाँ या ना? तो कितना वर्टेक्स हो गया? 6 वर्टेक्स हो गया। और ट्राइंगल को वर्टेक्स और एक ट्राइंगल को अगर ट्राइंगल बनाना आपको तो कितना वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा? 3। तो 6 वर्टेक्स में से किसी भी 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो कितना वेज में आप कर सकते हैं उसे? कैसे? 6C3 इतना वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हो गया 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 1 जा 3 2 2 20 वेज। ठीक है, ये लिख लिया। बहुत ठंडा बढ़ गया है, ठंडा ठंडा लग रहा है। कमा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट and 4 vowels, how many words of 3 consonant and 2 vowels can be formed? बताइए। देखिए बच्चों, 7 कॉन्सोनेंट था, उसमें से आपको कितना कॉन्सोनेंट चाहिए? 3। तो 7 में से 3 कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 7C3 है ना, इनटू कितना भावल है? 4 भावल है। कितना सिलेक्ट करना है आपको? 2। तो हो गया क्या? 4C2 इनटू कितना वर्ड का भावल बना, कितना कितना लेटर्स का वर्ड बना बच्चों? कितना कितना? 5 लेटर्स का वर्ड बना। तो क्या 5 लेटर्स का वर्ड आपस में अरेंजमेंट कर सकता है? आगे पीछे हो सकता है? कितना वेज में हो सकता है? कितना वेज में हो सकता है? 5 फैक्टर। बस ये होगा आंसर। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों लगेगा। पहले तो सिलेक्ट हुआ फिर आपस में अरेंज किया, है ना? बोला है ना भाई, आपको खाली सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोला था, बोला था हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, है ना? कितना वर्ड बन सकता है? तो वर्ड तो इतना सारा बन सकता है क्योंकि आपस में अरेंजमेंट है। समझ में आया बात मेरा बच्चों? ये 5 फैक्टोरियल क्यों लगा, समझ में आया कि नहीं सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है क्या? दीपू नहीं है ना? कोई याद नहीं दिलाया। भाई केन होचा से कनिक बड़ा जाए कि पचार पका ना मेडिसिन गोटे नाम कहूचे विन बीपी 40 नहीं भाई नहीं मिले फिर छापा लीजिए ना कह मत 10-15 मिनट का
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी four letters word can be found using the letters of the word failure so that bit 1 F is included in each word F is not included in any word। ट्राई करके बताइए बच्चों। क्या खा रहे हो? पकौड़ी खा रहे हो? हाँ बैठो। सबको गाना सुनाए? गाना सुनाओ। बोलो गाना गा दो। रामा रामा ऐसा रचते रचते बीती रे उमरिया। बोलो सब गुड बोल रहे हो। उमरिया। अच्छा और कौन सा भजन गाती? अब गा दो। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। जोर से बोलो। जय बम भोले बाबा। जय बम बम भोले। बोल दो सब सुन रहे हैं। बोल दो वेरी गुड बोल रहे हैं। बोल दो जय बम बम जय बम बम भोले। सुंदर परी बोल रहे हैं सब। हाँ हाँ तो बैठे तो हो। अच्छा ऐसे करके बैठोगे। हाँ सुन। हाँ क्या क्या बोल रहे? चांद वाला मुखड़ा। गा दो जोर से। सुना दो सबको। और जनी जनी सुना दो सबको। सबको जनी जनी सुना दो। हाँ फिर अच्छा बच्चों ये आया क्या? F is included in each word। देखिए कितना वर्ड था हमारे, कितना लेटर था हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर था आपके पास। 7 में से आपको बनाना कितना था बच्चों? 4 लेटर का वर्ड बनाना था। अब बोल दिया अब 4 लेटर का वर्ड जो है उसमें F आना ही है, तो कितना लेटर बच गया बच्चों? कितना लेटर बच गया सिलेक्ट करने के लिए? 3 बचा। और ऊपर में जो आपको जो मेन क्वेश्चन दिया था उसमें कितना लेटर बच गया? कितना से 3 लेटर सिलेक्ट करना है आपको? 6 में से 3 लेटर सिलेक्ट करना है। तो 6 में से 3 लेटर सिलेक्ट करना है 6C3। अब ये कितना लेटर का वर्ड बनेगा बच्चों? कितना लेटर? 4 लेटर का वर्ड बनेगा। और 4 लेटर का वर्ड आपस में अरेंजमेंट कर सकता है कितना वेज में? 4 फैक्टोरियल। बढ़िया। अब सेकंड बिट में क्या बोला था भाई? एफ नहीं आना चाहिए। एफ नहीं आना चाहिए मतलब 4 लेटर है जिसमें एफ नहीं आएगा। तो
हाँ, एफ नहीं आना चाहिए, मतलब कितना लेटर बच गया आपके पास? 7 नहीं बचा, एफ आएगा ही नहीं, तो एफ को छोड़ दो। कितना लेटर बच गया? 6 लेटर बच गया। 6 में से कितना लेटर सिलेक्ट करना है आपको? 4, तो 6C4। और सिलेक्शन में और जो 4 लेटर का वर्ड बनेगा वो आपस में अरेंजमेंट कर पाएगा कितना वेज में? बस आंसर समझ में आ गया? दोनों को समझ में आया? हाँ, परमुटेशन लगाए। 4 लेटर को अरेंज करने के लिए कितना चाहिए? 4P4, तो एक ही बात होगा, 4 फैक्टोरियल हुआ। समझे बात? हाँ, नहीं ना, अच्छा पापा रो बीपी मिल नहीं अंदर मैं तो काली कहते बोले ना गिर जाओ कि छोना, जाओ जाओ मम्मी बुला रही, जाओ। वाह, ठीक से जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परमुटेशन कहाँ लगा भाई? परमुटेशन कहाँ इस भाई? कॉम्बिनेशन के बाद परमुटेशन लग सकता है। ये जो मैं 4 फैक्टर लिखा हूं ना देवांश, ये क्या है? परमुटेशन है ना, 4 लेटर आपस में अरेंजमेंट किए। ये 4 फैक्टोरियल है, क्या है? 4 परमुटेशन है, 4 लेटर्स आपस में अरेंजमेंट किए, 4P4, ये परमुटेशन लगेगा। लेकिन पहले तो कॉम्बिनेशन लगेगा, पहले तो सिलेक्ट करोगे ही, है ना? तुमको ये जब करेंगे ना, हमको ये समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में दोनों लगेगा, है ना? बस सोचना नहीं ज़्यादा, दोनों लगेगा वो समझ जाना, है ना? 100% दोनों लगेगा, क्योंकि पहले सिलेक्ट करना फिर अरेंज करना। उस समय हम कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते थे तो वो लॉजिकली उस तरह से नहीं सोचते थे कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट भी करना है। अब आप जब पढ़ लिए कॉम्बिनेशन तो आपको पहले समझना है कि भाई मुझे सिलेक्ट करना है फिर परमुटेशन लगाना है, ये सोचो, ठीक है? अभी आ जाएगा, हम करेंगे नंबर्स, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सब में सिलेक्ट करना ही है, फिर बाद में लगाना है कुछ, ठीक है? देखो 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 देखो, ये इसका जो क्वेश्चन सब है ना परमुटेशन का, नेक्स्ट क्लास में करूंगा भाई मैं, है ना? कॉम्बिनेशन का तो जा रहा हूँ, मेरे को काम है, ठीक है?